बात है 16 अप्रैल 2007 की। ये शख्स चो संग हुई वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस जाता है और 2 अलग अलग जगह पर गोलाबारी कर देता है। इसका पहला हमला 7:15 बजे रिट्रीट हॉल में होता है, जिसमें 2 छात्राओं की जान चली जाती है। उसके बाद 9:30 बजे फिर से ये अपने दूसरे हमले की तैयारी करता है। इसके बाद ये नर्सरी के बच्चों पे हमला कर देता है, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। कुल मिलाकर इस घटना में 32 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और इससे कई ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। बताया जाता है कि चो संग हुई एक मानसिक रोगी था और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है। मरने वालों की याद में जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले गए थे और इस घटना के बाद से अमेरिका में गन कल्चर को लेकर काफी सारी बातें उठने लगी। That's the biggest problem in this country. The statistics in the UK for crime is 0 for guns. Why is it so bad? Why is there a 7-year-old with a bloody gun? Bloody gun! Come on, think about it. उसके बाद थोड़े बदलाव किए जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा के कड़े इंतजामों को बढ़ा दिया जाता है, मगर ये घटना यही नहीं रुकती। 14 दिसंबर 2012 को सैडली हुक एलिमेंट्री स्कूल में एक बार फिर से इसी तरह की घटना सामने आती है। एक 20 वर्षीय एडम लाजा नाम का शख्स 9:30 बजे स्कूल में एंटर करता है और अंधाधुंध गोलीबारी चला देता है। इसमें भी 20 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा इसमें 6 कर्मचारी भी मारे जाते हैं, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल होते हैं। इस पूरी घटना से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था और अमेरिका में जगह जगह गन कल्चर को लेकर आवाज उठने लगी थी। इस घटना को अंजाम देने से पहले वह अपनी माँ का भी कत्ल कर आया था और जिस गन से इसने अपनी मदर का कत्ल किया था, पर ये गन उसकी माँ के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। वो शायद इस बात से अनजान थी कि जो गन वो अपनी सुरक्षा के लिए ले रही है, एक दिन वही इनके कत्ल का कारण बनेगी। और पहली घटना की तरह इस घटना में भी कातिल लास्ट में अपने आप को गोली मार लेता है। अमेरिका दुनिया में अपने आप को शांति का दूत कहता है, फिर वहाँ गन कल्चर इतना ज्यादा क्यों है? अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है, उससे ज्यादा आबादी तो वहाँ गन्स की 40 करोड़ है। क्या जरूरत पड़ी लोगों को गन की? ये जानने के लिए पहले हमें अमेरिका का इतिहास जानना होगा। गन की शुरुआत 15वीं सदी में यूरोप में हुई थी। उस समय अमेरिका आजाद नहीं था। उस समय अमेरिका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था और उससे अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। 1775 से लेकर 1783 तक अमेरिका ने ब्रिटिश से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। इस आजादी के लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, इसीलिए लोगों के पास गन्स थी उस समय। और फिर 1783 में पेरिस संधि होती है और उसके बाद ब्रिटिश अमेरिका को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे देती है। और उसके बाद 1791 में अमेरिका में कानून पारित किया जाता है, जिसके तहत कुछ नियमों के साथ अमेरिका में हर एक नागरिक को बंदूक रखने का राइट दे दिया जाता है। उस समय अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई पुलिस नहीं थी, इसलिए लोग बाग गन रखते थे। पर आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज FBI, CIA है, तो ये गन की आवश्यकता अब क्यों है? अब सरकार क्यों नहीं इसे बंद कर पाती? 230 वर्षों से वहाँ की सरकार आज तक इस गन कल्चर को खत्म करने में फेल होती आई है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ के राष्ट्रपति भी गन कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अमेरिका के कल्चर में अब गन को रखना वहाँ एक आम बात मानी जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी समय समय पर गन के साथ अपनी फोटोज पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे में लोग भी गन को अपने पास रखना एक फैशन मानते हैं, पर यही फैशन आज उन लोगों की जान का कारण बन रहा है। बीते कई वर्षों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या भी गोली मार के की गई थी। उसके सर्वप्रथम नाम आता है अब्राहम लिंकन, जिनकी हत्या 14 अप्रैल 1865 में हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति जेम्स ए ग्रीफील्ड, इनकी हत्या भी 2 जुलाई 1881 को गोली मार के कर दी गई थी। अगले राष्ट्रपति विलियम मैकनेल, इनकी हत्या 6 सितंबर 1901 को गोली मार के कर दी गई थी। चौथे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इनकी हत्या 22 नवंबर 1963 को गोली मार के कर दी गई थी। और इसी साल 14 जुलाई 2024 को भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। गोली सिर्फ उनके कान को छू कर निकली। इसके बावजूद भी वहाँ के राष्ट्रपति इस गन कल्चर को समाप्त करने में असफल साबित होते हैं। जानते हैं उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? दरअसल गन कल्चर के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है। इस संस्था की जड़ें राजनीति में इतनी गहराई तक हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस संस्था के मेंबर रह चुके हैं। यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट के गवर्नर भी इस संस्था के मेंबर हैं। दरअसल यह लॉबी अमेरिका में गन की खरीद और बिक्री का काम
काम करती है। हर साल ये संस्था इस लॉबी पर लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्च करती है और ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में गन कल्चर खत्म हो। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हर साल इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जॉर्ज बाइडेन ने इस बात पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हमले की जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि इस गन कल्चर को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत पहले से इसके ऊपर कड़े नियम बनाए हैं जो अब तक के मेरे द्वारा लिए गए सबसे ठोस कदम में से एक है। बात 2021 में 48,830 अमेरिकियों ने अपनी जान दी। हालांकि इसमें आधा से अधिक लोगों ने आत्महत्याएं की थी। वही 2022 में 48,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में क्या अमेरिका कभी इस कल्चर को समाप्त कर पाएगा? क्या ये लॉबी को समाप्त कर पाएगा? क्या वहाँ के लोगों के लिए बिजनेस ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या लोगों की जान? पर इस लॉबी को देख के लगता है कि वहाँ रुपया और प्रॉफिट कमाना ही उसका मेन मकसद है। उनको लोगों की जान की इतनी परवाह नहीं है। इसी वजह से आज तक इस पर कभी भी रोक लगाने में कोई भी राष्ट्रपति सफल नहीं हो पाया। आपके हिसाब से क्या ये सही है? क्या अमेरिका में गन कल्चर समाप्त कर देना चाहिए पूरी तरीके से, या इसके नियमों में और ज्यादा बदलाव करके इसके नियमों को और ज्यादा कड़ा करना चाहिए? आपकी क्या राय है? इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए